और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और अंदर प्रवेश करते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी की बेहद अहम बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी जरूर आज दिखाई देगा। इसके पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। जो सीधी तस्वीरें मिल रही हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये संसद भवन परिसर के अंदर ही बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बस चंद मिनटों के बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तो इसमें आए, जितने भी सांसद हैं उन सभी को इसमें रहना अनिवार्य है। अगले 2 से 3 दिनों तक कैसे विपक्ष को घेरना है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष आया है और ऐसे में अब जबकि चर्चा होनी है तो बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 20 नेता इसके ऊपर बोलेंगे। तमाम बड़े चेहरे इसमें दिखाई देंगे। तो क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस तरह से विपक्ष को घेरा जाए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर, तमाम मसलों के ऊपर बैठक में चर्चा होने वाली है। सीधा जो तस्वीर अभी हमें मिल रही है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेहद अहम बैठक, तमाम सांसद, तमाम मंत्री बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पार्टी आलाकमान की तरफ से लोकसभा सांसदों को बेहद अहम निर्देश इस बैठक के अंदर दिए जाने हैं और उसी के ऊपर आगे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्हें उसी ढंग से चलना है। विपक्ष को कैसे घेरा जाए, अविश्वास प्रस्ताव पर क्या जवाब दिया जाए, मीडिया में क्या बातें बोलनी है, तमाम चीजें इस अहम बैठक के अंदर चर्चा होगी और चंद मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल की बैठक में अंदर प्रवेश कर रहे थे वो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश कर चुके हैं, मतलब बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सभी सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी दिग्गज नेता बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसमें पहुंच गए हैं। वैसे तो अमूमन हर मंगलवार को जब भी संसद सत्र चल रहा होता है ये मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, लेकिन आज की मीटिंग काफी अहम है क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया था उस पर आज चर्चा शुरू होगी और जो 10 तारीख तक चलेगी। तो उस चर्चा पर किस तरह से बीजेपी की रणनीति रहेगी यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बताया जाएगा। किस तरह से विपक्ष के सवालों का या जो मुद्दे वो उठाएंगे उनका किस तरह से जवाब देना है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि सरकार को कोई खतरा नहीं है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है तो सरकार इस बहाने विपक्ष की जो नाकामियां हैं, जो उसके शासन के दौरान जो कमियां रही, जो जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए थी उससे वो कहीं ना कहीं विफल उसमें रही, उन सब बातों का सिलसिलेवार तरीके से आज सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। आज चर्चा दोपहर 12 बजे लोकसभा में शुरू होगी और जो 10 तारीख को प्रधानमंत्री के रिप्लाई के बाद खत्म होगी। उस दौरान बीजेपी की तरफ से तमाम नेता उसमें चर्चा में भाग लेंगे। निशिकांत दुबे उसमें रहेंगे, स्मृति ईरानी रहेंगी, निर्मला सीतारमण और खुद गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेता इस बात इनका रिप्लाई देंगे। हालांकि जो चर्चा की शुरुआत होगी वो गौरव गोगोई, क्योंकि वो वही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने ही मोशन मूव किया था तो उनकी तरफ से की जा सकती है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गौरव गोगोई राहुल गांधी से भी आग्रह कर सकते हैं कि वो चर्चा की शुरुआत करें। वो सदन स्पीकर से आग्रह करेंगे कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए और राहुल गांधी की कल ही सदस्यता बहाल हुई है तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उनकी तरफ से भी एक बड़ा मैसेज जाए तो राहुल गांधी भी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, खबर ऐसी मिल रही है कि राहुल गांधी शायद शुरुआत करने वाले हैं। ये जो चर्चा रहने वाली है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, बीजेपी की तरफ से अगर हम कहें, सत्ता पक्ष की तरफ से पहला जवाब कौन देगा, वो नाम क्या सामने आया है? देखिए, अभी जो सत्ता पक्ष की तरफ से नाम आया है कि गौरव गोगोई अगर बोलते हैं तो उनकी तरफ से फिर निशिकांत दुबे इस चर्चा में भाग लेंगे और पहली बार जो बीजेपी की तरफ से कोई सांसद होगा तो वो निशिकांत दुबे हो सकता है। और उसके बाद लंबी जो लिस्ट है वो है करीबन 20 वक्ता इस दौरान, क्योंकि 17 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। 17 घंटे की चर्चा होगी जो आज से शुरू होकर और 10 तारीख तक प्रधानमंत्री के रिप्लाई तक चलेगी और इस दौरान चाहे वो स्मृति ईरानी हो या राज्यवर्धन राठौड़ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इस दौरान तमाम बड़े नेता बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से इसमें भाग लेंगे।
हाँ, यतेंद्र ये भी बताएं कि क्या मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर सिर्फ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे लेकर रणनीति और उसे लेकर सांसदों को क्या कुछ कहना है वो समझाया जाएगा, या इसका पहले जैसे हमने देखा था कि इंडिया के ऊपर भी, ये जो नया गठबंधन बना है उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया था और फिर उसी की लाइनों को लेकर तमाम नेता और सांसदों को हमने देखा था आगे बढ़ते हुए, तो आज उस इंडिया के ऊपर भी फिर से प्रहार होगा? देखिए, बिल्कुल विपक्षी दलों के ऊपर प्रहार पहले की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री करते रहे हैं। एनडीए की जो मीटिंग लगातार जो चल रही है अलग अलग ग्रुपों में, टोटल 11 ग्रुप होने हैं, जिसमें से कई ग्रुपों की मीटिंग हो चुकी है। कल भी नॉर्थ ईस्ट और दूसरे ग्रुप में गुजरात और दमनदीप के सांसदों की बैठक हुई थी। उसमें साफ तौर पर जो विपक्षी दल हैं, जो उनका जो गठबंधन बना है उसके ऊपर लगातार प्रधानमंत्री प्रहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं ये बीजेपी एनडीए गठबंधन को हराने के लिए आए हैं, लेकिन जो जनता का विश्वास है और जो केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके सामने विपक्षी दल कहीं भी नहीं टिकते हैं। और एक रणनीति ये भी बनी है कि जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उस नाम को जो बीजेपी है उसके सहयोगी दल है वो उसको लेंगे नहीं। वो घमंडिया एक शब्द भी बीच बीच में बीजेपी के नेता यूज कर रहे हैं कि जो इंडिया नहीं है बल्कि ये घमंडिया दलों के लोग हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर इकट्ठे हुए हैं और इनको केवल जो उपलब्धियां हैं, जो नीचे तबके के जो लोग हैं, जहां तक मोदी सरकार की योजना जो पहुंची है उनको लेकर जाना है और बाकी का जो काम किया है वही उसी का प्रचार करना है और ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाना है। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सांसदों को बताई जाती है और आज भी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है उसमें यही बताया जाएगा कि किस तरह से अपनी बात को रखना है जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए। जी, इंडिया नहीं घमंडिया, जैसा यतेंद्र आपको बता रहे हैं। तस्वीरें जो अंदर हॉल से मिल रही हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैठे दिखाई दे जाएंगे, जेपी नड्डा उनके बगल में बैठे हैं। आगे की पंक्ति में आप देखिए नितिन गडकरी भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर सांसद, हर मंत्री का इसमें शामिल होना जरूरी है। अब रणनीति के ऊपर मंथन भी शुरू हो चुका है। यतेंद्र, फिर से आपके पास मैं आ रही हूं। आपने कई नेताओं के नाम गिनाया, स्मृति ईरानी भी जवाब देंगी, इसके अलावा निर्मला सीतारमण जवाब दे सकती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इसमें शामिल है। अमित शाह कब जवाब देंगे? 8, 9 और 10 3 तारीख को चलना है, इसके ऊपर चर्चा होगी, बहस होगी। अमित शाह का संबोधन कब होगा, वो कब जवाब देंगे, पता चल पाया क्या? देखिए, बिल्कुल जो माना जा रहा है आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। गौरव गोगोई बोलेंगे। गौरव गोगोई हो सकता है अपनी जगह राहुल गांधी को बोलने का मौका दें, उसके बाद निशिकांत दुबे का नंबर आएगा और इस तरह से करीब 20 लोगों की लिस्ट बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की तरफ से बनाई गई है जो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह, उनका माना जा रहा है कि कल यानी कि 9 तारीख को वो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं और जो विपक्ष के सवाल होंगे, जो उनके मुद्दे होंगे उन पर वो सिलसिलेवार ढंग से कल जवाब दे सकते हैं। कल ऐसा ही जवाब आपने देखा होगा जो दिल्ली अध्यादेश बिल पर जो सरकार की तरफ से लाया गया था उस पर भी अमित शाह ने तमाम मुद्दों को उठाया और एक एक करके हर मुद्दे का बड़े ही तो यतेंद्र ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 9 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया यतेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।